अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो है वो हम बात करेंगे डीएनए पर। इससे पहले हमने जीन पढ़ा था और जीन में देखा था कि जीन जो है वो डीएनए का स्मॉल पार्ट होता है, उसी को डिस्कस करेंगे आज। तो डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जो हेरिडिटी यूनिट भी होता है और डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपस में पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन बेसिस की मदद से जो है वो जुड़ा हुआ होता है। उसके अंदर हमारे पास एडेनाइन, थायमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन आते हैं। अब जो है वो रेप्लिकेशन जो है डीएनए की वो किस तरीके से होती है कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंड होता है, हम सबको पता है, जिसको इन दोनों डबल स्ट्रैंड जो होते हैं इनको सेल जो है वो कॉपी करता है ताकि वो दो आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल बना सके। मींस एक तो नहीं रहेगा, उसको हमने आगे भी तो बढ़ाना है, इसीलिए तो टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स अगर वो कॉपी हो रहा है ना बिल्कुल आइडेंटिकल एक दूसरे के, इसको हम डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं, क्योंकि डबल जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो है आपको जैसा इलस्ट्रेशन में दिख रहा है कि जो एक है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, कॉपी जो हुआ है, और दूसरा वाला जो कॉपी हुआ है वो लैगिंग स्ट्रैंड है। तो इन दोनों में जो फ़र्क है ये हमारे से सवाल भी पूछा गया है इंटर की बायो की बुक के अंदर। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का वो सिंथेसाइज कंटिन्यूसली होता जाता है, जबकि जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज नहीं होता जाता, वो डिसकंटिन्यूसली होता है। अब जो है इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड को हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं और लीडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी कहते हैं और लैगिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो इलस्ट्रेशन में आप देखें कि डीएनए हमारे पास उसके जो है वो दो कॉपीज़ जो बन रही हैं, उसमें ऊपर वाला लीडिंग स्ट्रैंड है जो कि कंटिन्यूसली है जा रहा है, और जो डिसकंटिन्यूस है लैगिंग स्ट्रैंड, उसके अंदर जो है फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है ओकेज की फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये डीएनए जो है इसका दो पार्ट थे, डुप्लीकेट जो बन रहे थे। अब जो है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, डीएनए की इसी रेप्लिकेशन को, डुप्लीकेशन को नाम दिया है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मीन्स हाफ, कंजर्वेटिव जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है तो इसलिए उसको कंजर्वेटिव कहा है। तो डीएनए जो है जब उसकी रेप्लिकेशन हो रही होती है तो ईच स्ट्रैंड, दो कॉपीज़ बन रही होती हैं, वो दो कॉपीज़ जो हैं वो ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करती हैं। ईच कॉपी जो होती है वो उसमें से जो है इन्फॉर्मेशन अपनी हाफ एक में से लेती है और हाफ अपनी ओरिजिनल लेती है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहा गया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आप इलस्ट्रेशन में देखो कि पहले जो था हमारे पास एक जो है वो डीएनए था, पेरेंट का समझ लो उसको। ठीक है, फिर जब वो उसका जो है ना दो कॉपीज़ बने तो वो ऑरेंज और ब्लू मीन्स एक है ना जो है वो जो पेरेंट से आया था वो वाला साइड, और एक जो न्यूली फॉर्म हुआ था वो वाला साइड। ठीक है, अब जो है वो फर्दर जब आगे रेप्लिकेट होता जाएगा तो एक जो है वो तो ओरिजिनल वाला और पेरेंट वाला, ओरिजिनल वाला और न्यूली फॉर्म वाला साथ होगा, जैसे ये ब्लू और ऑरेंज है, और जो दूसरा उसके साथ फॉर्म होगा वो ऑरेंज है फुल, यानी कि वो न्यूली सिंथेसाइज है, उसके अंदर जो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं मौजूद होगी। तो इसीलिए इसको कहा गया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये वीडियो आज की थी, आई होप कि पसंद आई होगी, समझ आई होगी। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, फिर नेक्स्ट वीडियो में लगा दूँगी।